जी अस्सलाम वालेकुम। 11.3 सॉरी हम कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया और उम्मीद है कि वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी थे। थैंक यू वेरी मच पहले तो उसके लिए। और बाकी इसका 11.2 और 11.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह से ही है। हम उसके लिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोला है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द midpoints of the opposite sides of a rectangle are right bisector of each other। तो स्टेटमेंट को अगर आप समझें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस फर्क इतना है कि वहां पे उन्होंने आप लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल के लिए बोला हुआ था कि पैरेललोग्राम प्रूव करना है, यहाँ पे उन्होंने एक रेक्टेंगल बोला हुआ है। तो और रेक्टेंगल आपको पता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दो दो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। कह रहा है कि उनके जो मिड पॉइंट्स हैं ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं अगर आप उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें तो वो बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मैं पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप जो इससे बनती है वो हम ड्रा करते हैं। आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो हम सबसे पहले तो एक हमें रेक्टेंगल बनाना चाहिए। तो ये हमारे पास सपोज एक रेक्टेंगल है ABCD, ये है एक रेक्टेंगल। अब उसके बाद अगला उसने कहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड अगर AB का मैं मिड पॉइंट लेता हूँ सपोज ये, तो इसके ऑपोजिट साइड CD है, इसका मिड पॉइंट, और इनको ज्वाइन करूँ तो एक लाइन सेगमेंट मेरे पास बन गया यहाँ से P और Q। बिल्कुल इसी तरह दूसरी ऑपोजिट साइड AC और उसके ऑपोजिट है BD। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इनके मिड पॉइंट्स लेने के बाद, सपोज R and S are the corresponding midpoints of the AC and BD। अगर आप इनको ज्वाइन करें तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट RS बन गया जो उन्होंने आपको बोला है बनाने के लिए। ये चीज उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर दी है। फिर उन्होंने ये कहा है आप लोगों को कि प्रूव कीजिए कि ये जो बाइसेक्ट्स, ये जो मिड पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट बन रहे हैं यानी PQ एंड RS, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को प्रूव करना है, सपोज ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, तो आप लोगों को प्रूव करना है कि OP जो है वो इक्वल है OQ के एंड ROR जो है ये इक्वल है RS के। ये चीज एक तो प्रूव करनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया था, बिल्कुल उसी तरह इसको पैरेललोग्राम बनाने के बाद। लेकिन इसके अंदर जब वो ये कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर हैं तो फिर आपको यू भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये भी 90 का है और ये भी एंगल है 90 का। आप लोगों को ये तो पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 190 होता है और 190 को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसा उसने कहा है कि राइट बाइसेक्टर है, तो फिर वो दोनों एंगल्स ये भी 90 का बनना चाहिए, ये वाला एंगल भी 90 का होना चाहिए और ये वाला एंगल भी 90 का होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 का हो इस साइड पे भी और यहाँ पे भी 90 का एंगल। तो आपको एक्चुअली प्रूव ये करना है दैट एंगल मेजरमेंट एंगल यहाँ पे अगर पॉइंट O लिया हुआ था हमने, ये वाला पॉइंट O है, सो इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ एक साइड का ही अगर आप प्रूव कर देते हैं तो काफ़ी होगा। आपको ये प्रूव करना है QOR मेजरमेंट एंगल QOR इक्वल्स टू या कॉन्जुरेंट टू मेजरमेंट एंगल POR और ये आपको 90 डिग्री के प्रूव करने। तो ये एक एडिशनल काम है जो आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, उससे पहले ये काम था जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया, एक क्वाड्रिलेटरल थी तो उसको प्रूव किया था हम लोगों ने आपके सामने। आप सीख चुके हैं अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है तो। उसके बाद आपको इतना इसमें भी प्रूव करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इतना एडिशनल काम आपको इसमें करना है। अब उसके लिए हमने क्या किया था कि एक
इनके जो आपके पास डायगोनल्स थे, ये एक आपके पास पोर्शन बन रहा है रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल, तो इनके डायगोनल्स लिए, फिर इसी तरह एक यहाँ से डायगोनल आपने ये ज्वाइन किया, फिर आपने एक आर को क्यू से ज्वाइन किया था और आपने आर को पी से ज्वाइन किया था। ऑब्वियसली हो सकता है वहां पे मैंने ये जो इनके वर्टेक्स के नेम्स थे वो डिफरेंट लिए हो, लेकिन बात इसी तरह से थी। और फिर आपने ये जो क्वाड्रिलेटरल थी वहां पे अब क्या है, रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स को भी ज्वाइन किया था। अगर आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल यहाँ से सेंटर से ही होके निकल रही होगी, जो कि वहां पे नहीं थी क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल थी और उसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं थी। पैरेलल जरूर हो सकती थी लेकिन लेंथ इक्वल नहीं थी। यहाँ पे इनकी ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल भी हैं और लेंथ में भी इक्वल होती हैं, इसीलिए इसका एक जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते ही करते हैं। अब सारा कुछ उसी तरह प्रूव करने के बाद, यानी आपको पता है कि जो QS है वो पैरेलल है BC के, बट QS इज द हाफ ऑफ BC, तो आप कह सकते हैं QS इज इक्वल्स टू OB, तो ये पैरेलल प्रूव हो जाती है। इसी तरह आपके पास ये जो चीज है R, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं, यहां से ये वाली एक ट्राइंगल लेंगे, ये वाली BCD, तो उससे आपके पास QS प्रूव हो जाता है BC के। और अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं ABC ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास PRP इक्वल प्रूव हो जाता है BC के, लेकिन हाफ ए लेंथ में, तो यहाँ से आपके पास RP और QS ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल प्रूव हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपके पास सिमिलरली QR प्रूव हो जाएगा SP के। तो आपको पता चला कि ये तो एक पैरेललोग्राम बन गई, और अगर पैरेललोग्राम है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम जो उसके जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। खैर ये प्रूव हो गया। अब उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि OQ इज इक्वल्स टू OP एंड OS इक्वल्स टू OR। पीछे रह गई बात आपके पास इनको एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की कि ये 90 डिग्री के हैं या नहीं। तो वो प्रूव हो जाएगा बेटा, देखिए कि एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल को अगर आप सम करें, एक लाइन का जो एंगल है वो तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो लाइन के ऊपर जो एंगल होता है उसको सप्लीमेंट एंगल भी बोलते हैं। अगर इसने ये कहीं पे कट हो रहा हो, दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा हो, जैसे ये पॉइंट आपको देख रहा है RS जो है, ये इस लाइन का ये जो QP का ये यहां से यहां तक का जो एंगल है, टोटल एंगल, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ये वाला है आपके पास QOP, ये इक्वल है एंगल POR के, यानी QOR एंगल इज इक्वल्स टू द POR एंगल, बिकॉज द सप्लीमेंट्री एंगल एड्स टू 180। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 180, तो इनका सम जो है वो 180 है। और ये हमें पता है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव कर चुके हैं OQ इक्वल्स टू OP एंड OR इक्वल्स टू OS। तो फाइनली आप इस कंडीशन में हो ये कहने के लिए कि ये जो 180 डिग्री जो सप्लीमेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन PQ के ऊपर बन रहा है, ये 180 है और इसे दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया जा रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये वाला इसका राइट बाइसेक्ट है ये RS। सॉरी, ये तो आपको प्रूव करना है, वो तभी हो जाएगा जब आप इन दोनों को इस 180 को 2 पे डिवाइड कर देते हो, क्योंकि ये दो एंगल्स के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है। तो दो एंगल्स के अगर अंदर इसको डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, और अगर इक्वल हैं तो वो 90 ये भी बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक दूसरे के क्या है, राइट बाइसेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ से ज्यादा पहले ही हुआ था ये पिछले वीडियो के अंदर, और उसके अगला पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 होगा आपके पास, और ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें तो उसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट
passing through the midpoint of one side and parallel to another side of a triangle also bisect the third side। तो इसमें वो ये कह रहा है कि आप जो मिड पॉइंट होगा ट्राइंगल की एक साइड का, उसे अगर दूसरी साइड के मिड पॉइंट तक ज्वाइन करें और वो पैरेलल हो एक और साइड के, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। कैसे, जरा ये देखिए वो असल में क्या कह रहा है। सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ए से बी कुछ इस तरह से, लाइक ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है और उसके वो ये कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट हो, किसी एक साइड का भी आप ले सकते हैं, सपोज इसका मिड पॉइंट ले लें बी सी का, तो वो मिड पॉइंट आपके पास यहाँ पे कहीं बनेगा। और वो साथ ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट आपके पास, सपोज मैंने टी ले लिया, तो ये अगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो कह रहा है एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के मिड पॉइंट से आप इस तरह से ज्वाइन करो, इसका मिड पॉइंट अगर मैं लूँ तो वो यूं हो जाएगा, कुछ आपका टी एस ले लेता हूँ। इन दोनों को अगर आप इस तरह से ज्वाइन करो कि ये जो लाइन है तीसरी साइड इसकी ए बी है, इसके ये पैरेलल हो, अगर इसके ये पैरेलल होता है तो अब इनसे वो ये कह रहा है कि जो पैरेलल होगा तो आप ये प्रूव करें कि ये इसका राइट बाइसेक्ट है। फिर से देख लेते हैं। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये वन साइड से मिड पॉइंट इसका पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड, और ये मिड पॉइंट इस ए बी के पैरेलल है, ऑफ अ ट्राइंगल आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करे, जो थर्ड साइड है उसकी वो ये है, और इसको इसे क्या करना चाहिए, वो कह रहा है कि बाइसेक्ट करना चाहिए, ए बी को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इसे इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करे कि इसका पिछला पार्ट ये ला और ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। लाइक आपको अभी प्रूव ये करना है, इसको अगर मैं पॉइंट आर का नाम दे दूं तो आपको ये प्रूव करना है दैट ए आर इज इक्वल्स टू ए बी। राइट बाइसेक्ट तो तभी होगा अगर ये बिल्कुल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एंड दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। लाइक आपको ये भी प्रूव करना है दैट मेजरमेंट एंगल टी आर बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल टी आर ए एंड बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एक्चुअली आपको प्रूव करना है। तो इसके अंदर सिंपल सा है बहुत ही। आप ऐसा करें कि एक इससे यहां से जो यहां तक एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये ली, ये ऊपर वाला पोर्शन बी आर टी, एक ट्रायंगल जो है इसको कंसीडर कर लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल आप ये कंसीडर कर लीजिए। ये दो ट्रायंगल्स इस बड़ी ट्रायंगल में से आपके पास बन रही हैं। एक ये ली आर टी बी एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, उसे मैं आप लोगों के लिए ब्लू कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले हमारे पास दूसरा ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कौन सा बन रहा है। तो आपके पास ये दो ट्रायंगल्स बन गई। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर आपने देखा हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल था, उसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जब हमने डिराइव किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गया टी आर बी, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन गया टी एस सी। अब आप यहां पे अगर देखें तो एक एंगल आपको ये नजर आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जो ये एंगल है ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अगर तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुगेंट प्रूव कर देते हो, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्जुगेंट प्रूव कर देते हो, तो फिर एस टी जो होगा उसे आप इक्वल प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे ए आर के। और अगर आप एस टी को ए आर के इक्वल प्रूव करने में सक्सीड हो जाते हो, तो फिर आप ये प्रूव करने में भी सक्सीड हो जाओगे, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये एक पैरेललोग्राम होगी, सॉरी ये होगा आपके पास एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि उसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के, और ये 90 का होगा तो ऑब्वियसली इस ए बी लाइन का ये 90 का एंगल है। तो अगर ये एंगल आप 90 के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, उसमें से 90 माइनस करेंगे 180 में से, तो आपके पास
पास ये एंगल आ जाएगा TRB, जो कि वो भी 90 डिग्री का होगा। होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब इसको करना आपने कैसे है, कुछ चीजें उसने खुद ही दे दी हैं कि आपको ये जो है ए बी के ये लाइन क्या है, पैरेलल ST। लेकिन चूंकि S ये चीजें जो गिवन है जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये उसने खुद ही बोला AB के ST पैरेलल है, लेकिन आप अगर देखें तो BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से T आया और इसी तरह AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से S आया। तो ये जो चीज होगी मिड पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से अगर आया है तो ऑब्वियसली फिर ये उसका मीडियन होगा या मिड वैल्यू होगी ये वाला पॉइंट। तो इतना पार्ट क्या होगा, फिर उसका हाफ होगा इसका, यानी ए बी का ये वाला पार्ट हो गया हाफ। और अगर ए बी का ये वाला पार्ट हाफ हो जाता है तो उससे आप ये भी बता सकते हो कि ये चीज पूरा ए बी इसके पैरेलल है, तो ST जो है ये इसके पैरेलल है। और ये भी चूंकि इसको हाफ पॉइंट मिड पॉइंट है तो फिर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। लेकिन उससे पहले आपको इन दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव हो जाएंगी आप देखिए जरा, कि ये AC जो है उसके बिल्कुल पैरेलल है, आपको नजर आ रहा है RT। और अगर RT इसके पैरेलल है तो दूसरी बात आपको ये पता चल रही है कि जो AC का ये RT जो है वो AC का हाफ है। और अगर RT AS का हाफ है, सॉरी AC का हाफ है, तो फिर RT जो है वो इक्वल होगा AS के और इक्वल होगा SC के। उसकी वजह ये है कि जो S है ये मिड पॉइंट है AC का, और S जो है वो इसको और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर RT आपके पास इस AC के पैरेलल है तो उसका मतलब ये हुआ कि RT AS के भी पैरेलल है और RT SC के भी पैरेलल है। तो यहां से ये हमें पता चला दैट RT जो है वो इक्वल होगा SC के, क्योंकि अगर RT AS के इक्वल है तो फिर ये हाफ ही है और ये भी हाफ है, क्योंकि AC जो है ये दोनों AC जो है वो इक्वल है AS प्लस SC के, और SC और AS दोनों इक्वल है। अगर AS इक्वल है SC के तो उससे ये पता चला कि SC इक्वल होगा RT के, और उसकी वजह ये है कि RT जो है वो इक्वल है AS के। होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अगर इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखें तो RT इक्वल हो गया SC के, एक लेंथ ये इक्वल हो गई। और दूसरी चीज जो BC थी, B से C तक जो स्ट्रेट लाइन थी उसका मिड पॉइंट है T, और अगर उसका मिड पॉइंट T है तो उससे ये पता चला कि ये पूरी लेंथ को T वो एक ऐसा पॉइंट है जो हाफ हाफ कर रहा है। तो फिर ये पिछला पार्ट BT जो है वो इक्वल हो जाएगा TC के। उससे ये प्रूव हुआ कि ये वाली जो लेंथ है, ये जिसके ऊपर मैं 3 स्ट्रेट लाइंस डाल रहा हूँ, 3 दफा काट रहा हूँ इसको, ये BT इक्वल है TC के। तो दो लेंथ्स आप प्रूव कर चुके हो दो ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल। ये ली SC और SC इक्वल RT के प्रूव कर चुके हो, BT इक्वल आप TC के प्रूव कर चुके हो, और एक एंगल जो ये वाला है 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल तभी हो गए थे जब हमने ये प्रूव किया था कि RT AS के इक्वल है और TS जो है वो मिड पॉइंट है AC का और ABC का। तो फिर यहां से ये प्रूव हुआ कि 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। अब अगर ये इक्वल प्रूव हो गया तो फिर ये वाली ट्रायंगल आपके पास इस ट्रायंगल के क्या प्रूव हो गई, कॉन्जुगेंट साइड एंगल पोस्टुलेट यूज करते हुए। उससे पता ये चला कि TS जो है ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है ये इक्वल होगी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ BR के, और अगर BR के इक्वल है तो उससे ये पता चला कि BR हाफ है AB का, और TS फिर इक्वल हो जाएगा, अगर BR के है तो फिर AR के भी इक्वल हो गया। और ये दोनों पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड्स हैं, तो प्रूव हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम बना। और ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल बन रहा है BRT और ART, ये दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 बनेगा, और 180 अगर बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन का, और अगर वो रेक्टेंगल है तो वो उसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। मतलब ये एंगल भी फिर प्रूव हो जाएगा 90 डिग्री का है, और ये एंगल भी प्रूव हो जाएगा 90 डिग्री का है। तो यही आपको प्रूव करना था कि एक तो ये आपके पास BR और AR दोनों ही लेंथ में इक्वल हैं, और दूसरा आपको ये प्रूव करना था कि ये एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, क्योंकि उन्होंने
कहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये राइट बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको ये प्रूव नहीं करना था कि ये राइट बाइसेक्टर है, सिर्फ यही प्रूव करना था कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी आर को आर ए के इक्वल प्रूव करना था। वो तभी प्रूव हो गया जब आपने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूव किया। तो सॉरी, ये प्रूव करने की जरूरत ही हमें नहीं है, अगर होती तो ऐसे ही हो जाता। तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना था कि ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स हैं और ये कॉन्जुरेंट हैं, तो ये वाली साइड इस बी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और अगर इक्वल है तो फिर ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट है। तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो फिर टी आर जो है वो इसे बाइसेक्ट ही कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन अगर कहीं आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ये वीडियो इसके लिए इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व करके भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।